कोरोना वायरस का तीसरा चरण चल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन खत्म होगा। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन अब आगे का रास्ता नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार अब हॉटस्पॉट को सील करके बाकी हिस्से में आर्थिक गतिविधियों को छूट दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसमें लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है, इसे लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। देश में लागू लॉकडाउन का मौजूदा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया जाएगा, ये चर्चा का विषय है। इस बारे में भी आगे की रणनीति को लेकर बातचीत होगी। इस समय कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि इस लॉकडाउन से देश को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, साथ ही लोगों के रोजगार भी छिन गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 17 मई के बाद केंद्र सरकार की क्या रणनीति है, वो क्या कदम उठाने वाली है। क्या अब लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा या प्रतिबंध अब भी जारी रहेंगे। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार अब पूरे जिले या शहर में प्रतिबंध लगाने की जगह केवल हॉटस्पॉट को सील करेगी। कोरोना वायरस संकट के समय में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का यही तरीका जानकार भी बता रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं। सरकार पहले भी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई तरह की ढील दे चुकी है। इसमें निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एक्टिविटीज शामिल हैं। कुछ राज्यों ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए बड़े हिस्से में प्रतिबंध लागू किए। मजदूरों की कमी की वजह से भी कई जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पा रही। मजदूरों की कमी, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट की वजह से गुड्स मूवमेंट भी ज्यादा नहीं हो रहा। लॉकडाउन शुरू होने से पहले 22 लाख तक ई वे बिल करते थे, जो अब महज 6 लाख रह गए। लॉकडाउन की शुरुआत में इस संख्या महज 3.2 लाख रह गई थी। पिछले 3 सप्ताह में दोगुने की वृद्धि दर्ज की गई और ये एक सकारात्मक संकेत है। इस समय लॉकडाउन को 2 बार बढ़ाए जाने की वजह से रुकी हुई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी इस मीटिंग का जोर रह सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। 7 मई को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी गिरधर अडवाणी ने बताया था कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और आर्थिक मामलों के विभाग मिलकर सिर्फ एमएसएमई नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स के लिए एक पैकेज पर काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सदस्यों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए कही। इससे पहले सड़क परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था, सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, एमएसएमई सेक्टर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में 29% और एक्सपोर्ट में 48% का योगदान देता है। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इससे पहले 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की इस बैठक को 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन के मद्देनजर देखा जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है। आपको बता दें, देश भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 62,000 को पार कर चुकी है। मृतकों की संख्या भी 2109 हो गई। ऐसे में आने वाले समय में इस महामारी को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर बैठक में चर्चा हो सकती है। देश में अब तक कोरोना के 62,939 केस आ चुके हैं, तो वहीं 2109 लोगों ने दम तोड़ दिया। राहत की बात यह है कि 19,358 लोगों को संक्रमण से मुक्ति भी मिली। इस समय रोज 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में ही मरीजों का आंकड़ा 40,000 से 60,000 तक जा पहुंचा। इसलिए बढ़ता संक्रमण अब भी केंद्र और राज्य सरकार की चिंता का सबब बना हुआ है।